हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। ये हम सॉइल के बारे में आज हम करेंगे सॉइल, और कुछ क्वेश्चंस हैं सॉइल के। ये रिसेंट पेपर्स के हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये सीडीएस का है। ये भी देखिए सीडीएस का क्वेश्चन है। देन दिस वन आल्सो फ्रॉम सीडीएस 2016। देन दिस वन एलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल, सीडीएस 2016। then this one question, this is from UPPCS I think, and this is from also UP, BO UP exam. So I have picked some of the important questions or beautiful questions from various soil types. और before doing these questions, मैं आपको NCERT से soil के थोड़े थोड़े types के idea दे देता हूँ, और ये आपके लिए एक परमानेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ और दूसरा सोर्स करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर 2-3 टाइम्स मोर। और अगर आप NCERT पढ़ लेंगे साथ के साथ तो इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू गाइज। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर और कंपोजिशन, लोकेशन। ये चार चीज बेसिस हैं। जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन। सॉइल को इन 8 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, सेलाइन, पीटी एंड फॉरेस्ट। तो एलुवियल से हम स्टार्ट करते हैं। एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलते हैं? मोस्टली ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स। They are classified on the basis of age: new alluvium, old alluvium, new और old. So इसको करते हैं, they are classified widespread on northern plains and river valleys. Northern plains Indo-Gangetic plains है। 40% of total, about 40% है हमारी टोटल कंट्री के एरिया के। They are depositional soils transported and deposited by rivers. Depositional मतलब deposited by rivers and streams. दाव नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान। राजस्थान में नैरो कॉरिडोर है, एक्सटेंड इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात। गुजरात तक जाते हैं। एंड इन पेनिनसुलर रीजन दे फाउंड इन डेल्टाज ऑफ ईस्ट कोस्ट एंड रिवर। मेनली जो गाइज ये एलुवियल सॉइल होती है डिपोजिशनल होती है। तो जहां भी रिवर का डिपोजिशनल होगा वहां पे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ सॉइल। एंड ये डायरेक्ट एनसीईआरटी है। देखिए एनसीईआरटी ने अपना लोगो भी लगा रखा है। देन दीज एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर। कह रहा है फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, नेचर वेरी कर रहा है। और देखो ये अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके वो करूंगा, सॉरी, मैं अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूंगा। ये देखिए कह रहा है सैंडी टू लोमी टू बोले दे आर रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। रिच है पोटैश, दोनों पीपी ही है, मतलब पोटैश में रिच है और फॉस्फोरस में पुअर है। और अपर एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन्स टू डिफरेंट रीजन बनते हैं, खादर एंड भांगर। देखो खाद से लग भी रहा है। यू विल फाइंड खाद का मतलब क्या होगा? खाद बेटर, समथिंग न्यू, एंड भांग ओल्ड। खाद वर्ड भी लग रहा है ना, खाद इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। खाद वर्ड, खाद कहते हैं ना फर्टिलाइजर को, खाद, तो उसी से है खादर। अब खादर इज न्यू एलुवियम। ये देखिए खादर इज न्यू एलुवियम। डिपॉजिट फ्लड्स एनुअली विच एनरिचेस द सॉइल डिपॉजिटिंग फाइन सिल्ट्स। भांगर इज ओल्ड एलुवियम, ओल्डर। ठीक है, बस इतना है इसमें इंपॉर्टेंट। और देखो बोथ द खादर एंड भांगर सॉइल्स, देखो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। खादर एंड भांगर सॉइल्स कंटेन्स कैल्सियस, जो कैल्शियम होता है ना, कैलकेरियस कंसेंट्रेशन, मेनली कंकर्स, मतलब कैल्शियम से रिलेटेड है, कंकर्स होते हैं इसमें। दे आर मोर लोमी एंड क्लेई लोअर एंड इन द लोअर एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली, जहाँ पे डेल्टाज बनाते हैं। एंड द सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जो जाएंगे तो सैंड कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। जो कलर है वेरी करता है, लाइट ग्रे टू एश ग्रे। और डिपोजिशन टेक्सचर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बता देता हूँ। देखो रिच इन पोटैश, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये भी कर देते हैं हाईलाइट, ओल्ड एलुवियम और न्यू और ओल्ड एलुवियम, सॉरी। तो ये जो खादर होते हैं न्यू होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन जो भांगर होते हैं ये ओल्ड होते हैं, इनमें कैल्सियस होता है और इंटेंसली कल्टिवेटेड होते हैं। वेस्ट टू ईस्ट में सॉइल कंटेंट डिक्रीज होता है, सैंड कंटेंट। ठीक है, एलुवियल सॉइल हो गया। एलुवियल सॉइल पे कोई क्वेश्चन दिखे तो अभी देखते हैं हम। ये एक साथ करेंगे, इसमें 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। ये लेटराइट है। देखिए एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन से रिच बोल रहा है, नाइट्रोजन से रिच होता है तो वाई वी यूज, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, वाई वी यूज अमोनिया, अमोनिया फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, फर्टिलाइजर, तो वो यूज क्यों करते हैं, नाइट्रोजन के लिए तो करते हैं, NH3। तो ये तो 100% की, ये दे आर रिच इन पोटैश, पोटैश में रिच होते हैं ये बस। तो अलुवियल सॉइल्स पे डायरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, भांगर खादर, मैंने एक क्वेश्चन कराया है भांगर खादर पे, वो यू कैन फाइंड इट इन माय वीडियो, और मैं इस वीडियो में भी उसको ऐड कर दूंगा एंड में, ठीक है गाइस, मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। कह रहा ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू विच कवर, देखो ब्लैक आ गया नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल पे जल्दी जल्दी करते हैं। ये कवर्स डेक्कन प्लेटू विच इंक्लूड्स महाराष्ट्र, MP और गुजरात, आंध्रा एंड तमिलनाडु, ये सारे हैं, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु। इट अपर रीचेज, इन द अपर रीचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा एंड नॉर्थ, ये फिगर देखेंगे लास्ट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब कह रहा है ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, इंपॉर्टेंट, देखो ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं इसको, इनको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल, और सेल्फ प्लाइंग प्रॉपर्टी होती है इनकी गाइस। दे, देखो ये पॉइंट और है, दे स्वेल, बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। और ड्यूरिंग ड्राई सीजन दे दिस सॉइल डेवलप क्रैक्स, क्रैक्स डेवलप करते हैं, वाइट क्रैक्स, इसलिए इनको सेल्फ प्लाइंग का बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, दोनों स्लो है, एब्जॉर्प्शन एंड लॉस। रिटेन्स मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्गर टाइम। सो इसलिए देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो रेन फेड टू सस्टेन इवन ड्राइंग सीजन्स। केमिकली ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, अल्मोनिया, चारों होते हैं इंपॉर्टेंट, देखो चार चीज है, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, अल्मोनिया। देखो इसको है ना आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लैक सॉइल के लिए जो ब्लैक है, इसमें आप पहला लाइम होता है ना, लाइम, बस लीमा कर दीजिए लाइम को, एल से लाइम, आई से आयरन, एम से मैग्नीशिया और ए से एल्युमिनियम, ठीक है, एल्मुना। तो लीमा कर दीजिए लाइम को ब्लैक सॉइल से। दे ऑल्सो कंटेन पोटैश बट लैक इन फॉस्फोरस, इंडियन सॉइल्स में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर ये हमेशा कम ही है, नाइट्रोजन तो कम है और फॉस्फोरस भी कम है, तभी तो हम म्यूरिनेट ऑफ पोटैश हम डालते हैं ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिनेट ऑफ पोटैश एंड अमोनिया डालते हैं, तो फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना। देन नेक्स्ट इज रेड, रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल में क्या बोल रहा है, रेड सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स हैं, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, और थोड़ा सा पेडिमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लॉन्ग स्ट्रेच occupied by red loamy soil. Yellow and red soil are found in देखो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन्स। उड़ीसा छत्तीसगढ़ याद करिए। क्रिस्टलाइन, the soil develops reddish color due to wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it is hydrated. Yellow कब होता है? When it is hydrated. And fine grained red yellow soils are normally fertile. Yellow soils are normally fertile. Whereas coarse grains, देखो फाइन ग्रेन जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, कोर्स ग्रेन्स आर ड्राई अपलैंड एरियाज आर पुअर इन फर्टिलिटी, ठीक है। जो जो फाइन ग्रेन्स हैं, देखो जो फाइन ग्रेन्स हैं वो फर्टाइल है, जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो पुअर इन फर्टिलिटी। और इसमें क्या क्या है पुअर इन, देखो सेम नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये इंडियन सॉइल्स में नाइट्रोजन जनरली कम ही होता है। देन अगला लेटराइट सॉइल, देखो लेटराइट सॉइल के इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं। ये लेटर से बना है, लेटर मीन्स ब्रिक, लैटिन वर्ड है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट क्या है, द लेटराइट सोइल्स आर डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल से क्या होता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स, रेन्स होते हैं, रेन से लीचिंग होता है, लीचिंग मीन समथिंग गोज, जो उसे लीच हो जाता है, निकल जाता है, सॉइल में से निकल के अंडरग्राउंड वाटर में चला गया और इट गोज रन अवे विद रेन, लाइम एंड सिलिका लीच्ड अवे विद रेन एंड सॉइल्स रिच इन आयरन एंड एल्म। देखो अभी हमने पढ़ा था ना लीमा, LIMA, लियम, तो लाइम
आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, ये क्या था ब्लैक सॉइल के लिए। तो इसमें क्या है कि लाइम और मैग्नीशिया लीच्ड अवे और बचा क्या आयरन और साथ में सिलिका। आयरन और आयरन सॉरी विद लाइम एंड सिलिका रीच्ड अवे, बचा आयरन एंड एल्यूमिनियम, मतलब आई और ए बचा, लाइम और सिलिका उड़ गया। ह्यूमस कंटेंट भी रिमूव्ड हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल एट हाई टेम्परेचर। देन सॉइल इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। पुअर देखो अब ये है यहाँ से इंपॉर्टेंट कि जो सॉइल है वो पुअर है ऑर्गेनिक मैटर में, नाइट्रोजन में, फॉस्फेट है, कैल्शियम में, सब में पुअर है। और आयरन ऑक्साइड और पोटास एक्सेस में। आयरन तभी तो ये बोलते हैं कि लीच्ड हो गया इसमें से सिलिका और लाइम। लाइम और सिलिका निकल गया और बीच वाला आयरन, ये आयरन और ए, समझ रहे हैं, एल्मुना ये बच गया, एल्युमिनियम। एल्मुना और एल्युमिनियम में थोड़ा फर्क होता है गाइज। लेटराइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। हाइवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, वही सब लगा के उसको लाया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट और बताऊंगा, रेड सोइल आर इन तमिलनाडु, केरला का, देखो रीजन्स इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश। और इसमें जो क्रॉप्स है ये लाइन सीधे आती है कैश्यू नट, कोको एंड कैश्यू नट्स, ये इसमें होते हैं। ब्रिक्स के लिए यूज होते हैं, कट एज ब्रिक्स। और पेनिनसुलर प्लेटू में लेटराइट सोइल में कर्नाटका, वही तमिलनाडु से वही बता रहा है, एमपी, हिली रीजन्स ऑफ ये। ठीक है। देखो आपको सॉइल के बारे में क्या जानना है, देखो किसी भी सॉइल के बारे में आपको रिच और पुअर क्या है, एक पॉइंट ये जानना है। दूसरा पॉइंट जानना है आपको कि कंटेंट, रिच पुअर तो ये हो गया। दूसरा रीजन, किस रीजन में है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है। और आखिरी है एक और पॉइंट, स्पेशल प्रॉपर्टी के अलावा क्या जानना है आपको, एक पॉइंट जानना है आपको, वन मोर पॉइंट, कि रीजन हो गया, ये हो गया, स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया, और क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स इनमें लगाई जाती है। ये 4 पॉइंट आप याद करके जाइए हर सॉइल के बारे में, और एनसीईआरटी से ही बार बार याद करिए। एरिड सॉइल, देखो एरिड से लग रहा है कुछ ड्राई से रिलेटेड होगा, समथिंग ड्राई रीजन में होगा, राजस्थान वाजस्थान में। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, एरिड सॉइल्स आर रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सेलाइन इन नेचर। सेलाइन साल्ट कंटेंट ज्यादा है क्योंकि वाटर लीच्ड, वाटर उड़ जाता है, साल्ट छूट जाता है। साल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सेलाइन वाटर। ठीक है, वेरी हाई है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर and accelerated evaporation, they lack moisture and humus. Nitrogen is insufficient and the phosphate also. Lower zones of soil occupied by कंकर, कंकर बहुत होते हैं, कैल्सीरस जो हमने पढ़ा था। देन कंकर लेयर इज द बॉटम हॉरिजन वगैरह वगैरह। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर्स, रेस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर्स। देखो कंकर लेयर फॉर्मेशन इन बॉटम, नीचे बॉटम हॉरिजन में, इनफिल्ट्रेशन इन वो होगा, वाटर को इनफिल्ट्रेशन करने से स्टॉप करेगा। The soil moisture is readily available for sustainable plant growth. Arid soils are characterized western राजस्थान, देखो रीजन वेस्टर्न राजस्थान, क्योंकि वहां पे एरिड टोपोग्राफी है और वेरी लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है। एरिड है, एक सलाइन अलग है, एरिड अलग है, सलाइन अलग है। सलाइन सॉइल को उशारा भी बोलते हैं। ठीक है, उशारा, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा है पीवाईक्यू में कि उशारा सॉइल कौन सी है, तो उशारा सॉइल सलाइन है, सलाइन। इसमें सोडियम, देखो सलाइन से सोडियम, वही साल्ट वाला, ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके ये प्रेजेंट है क्योंकि इसी से तो साल्ट बनते हैं। इनफर्टाइल है, डू नॉट हैव एनी वेजिटेटिव ग्रोथ, एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। दे हैव मोर साल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई एंड पुअर ड्रेनेज। दे लैक नाइट्रोजन, देखो, और सेमी एरिड रीजन है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड वाटर लॉग्ड, दे अकर इन एरिड, सेमी एरिड रीजन, वाटर लॉग एंड स्वैम्पी एरियाज। Sandy to loamy है structure, they lack nitrogen and calcium. Saline soil are more widespread in western Gujarat, western Gujarat, deltas of eastern coast सुंदरबन, यहाँ मिलते हैं। रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं, वहीं पे साल्ट ज्यादा होता है ये भी। सलाइन और साल्ट में, एरिड में थोड़ा फर्क है, एरिड एरिड रीजन में है, सलाइन नॉन एरिड रीजन में भी है, बट जहाँ पे साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जहाँ पे ये क्या क्या है देखो, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ये ज्यादा है क्योंकि इनसे साल्ट बनता है। ठीक है। और इसमें कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, अगर कुछ है तो। इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है विद एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन,
especially in green revolution. Fertile alluvial soils are becoming saline. ये important point है, मेंस के लिए important है. Excessive irrigation with dry climate condition promotes capillary action. Capillary action क्या होता है guys? Capillary action होता है कि जब कोई small tube होती है, बहुत diameter जो है वो बहुत small है, तो water automatically lift हो जाता है. Water lifts due to capillary forces. ठीक है, वो ट्यूब में, विच रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ साल्ट्स इन टॉप लेयर होता है. यही एक्शन साल्ट में होता है जिससे साल्ट का डिपोजिशन होता है. जो पंजाब हरियाणा में थे वहां पे फार्मर्स आर एडवाइज टू एड जिप्सम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेलिनिटी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिप्सम इसका एक सॉल्यूशन है सेलिनिटी कम करने का, एड जिप्सम. फिर पीटी सॉइल्स, बस एक और रह गया गाइस, पीटी. फॉरेस्ट सॉइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पीटी सॉइल है. देखो पीटी सॉइल कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है. हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी जैसे वेस्टर्न घाट्स, good for growth of vegetation. Large quantity of dead organic matter accumulates in these areas gives dead organic matter accumulate होंगे तो क्या होगा? ह्यूमस बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा. ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सोइल गो अप टू 40 to 50%. और ऑर्गेनिक कंटेंट जितना बेटर होता है उतना ही ज्यादा वो फर्टाइल होते हैं. Soils are normally heavy and black in color. At many times they are alkaline. It occurs widely in northern part of Bihar, Uttarakhand. कोस्टल एरियाज, देखो कोस्टल एरियाज वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट्स पे. ठीक है गाइस. फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे बोल रहा है? फॉरेस्ट सॉइल में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये कहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल्स. सफिशिएंट रेनफॉल है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द माउंटेन पे इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा. दे आर लोमी सिल्टी, ठीक है, वैलीज में, और कोर्स ग्रेन है अपर स्लोप्स में. हिमालयाज में है, डेन्यूडेशन होता है इसमें, तो लो ह्यूमस कंटेंट होता है, एसिडिक होते हैं. उसके बाद क्या कह रहा है? देयर टेक्सचर, क्वालिटी, नेचर आर वाइटल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट वेजिटेशन इंक्लूडिंग क्रॉप्स. इसमें कुछ ऐसा और फैक्ट इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है मुझे. ठीक है गाइस, तो इतना आप पढ़ लीजिए. बस 3 ही 2 पेज हैं. देखो ये फिगर है, ये फिगर भी समझ लेते हैं. देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ, जैसे लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल कहाँ पे है? ये लेटराइट है ना, लेटराइट. देखो ये रहा लेटराइट, और बाकी ये है लेटराइट. और एरिड है थोड़ा, ये एरिड रीजन्स. और ये डॉट डॉट वाले ये एलुवियल है पूरा. ये एरिड, ये एलुवियल. और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये देखो रेड एंड येलो. और जो ब्लैक सॉइल है बाकी ये वाली ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल, और कर्नाटका इधर. ठीक है गाइस, ये फिगर है थोड़ा सा, ये भी यहाँ पे भी देखो लेटराइट. जहाँ पे हिली है, हिल्स, रेनफॉल ज्यादा है, रेनफॉल, और क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे लेटराइट होता है. देखो अब जल्दी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं. देखो नॉर्दर्न प्लेन्स है, रिवर वैलीज हैं, यहाँ ये एलुवियल सॉइल, ये रिच इन पोटाश है, पुअर इन फॉस्फोरस. इसमें खादर और भांगर है, ऑन द बेसिस ऑफ एज होता है ये. खादर भांगर में कंकर होते हैं, कैल्सिरस. सैंड कंटेंट डिक्रीज है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है. ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सब है. और इसके अंदर गाइस क्या क्या है? रेगर सॉइल भी बोलते हैं इसको, कॉटन के लिए बेस्ट होता है. ये इसमें क्या होता है? सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, स्टिकी हो जाते हैं व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन, इतना क्रैक्स डेवलप करता है, रेन फेड क्रॉप्स के लिए होता है. इसके अंदर लीमा होता है, लीमा, लाइम से लीमा कर लो, बस लाइम याद कर लो, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्मुना. देन रेड सॉइल, रेड सॉइल में क्या होता है गाइस? रेड सॉइल में लो रेनफॉल, और ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. और इसमें और क्या क्या है? देखो रेड लोमी सॉइल भी बोलते हैं, उड़ीसा में होते हैं, ये छत्तीसगढ़ में होते हैं, और साउदर्न पार्ट ऑफ गंगेटिक प्लेन्स. डिफ्यूजन ऑफ आयरन, वाइट डिफ्यूजन, रेडिश क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता है, आयरन इन क्रिस्टल मेटामॉर्फिक रॉक्स. येलो होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में. और इम्पोर्टेंट क्या है? लेटराइट, लेटराइट में आपको बताया मैंने, इंटेंस लीचिंग होती है, हाई टेम्परेचर, इंटेंस लीचिंग, लाइम और सिलिका उड़ जाते हैं, आयरन और एल्मुना बच जाते हैं. और ह्यूमस कंटेंट
इसमें रिमूव हो जाता है सॉइल में बाय बैक्टीरिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और इसमें आयरन और पोटाश आर इन एक्सेस, और ये सारे पुअर है। बस यही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में है ये ब्रिक्स में यूज होते हैं। और कैश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, कैश्यू। एरिड सॉइल आपको पता लग गया, इसमें लैक है ह्यूमस कंटेंट, नाइट्रोजन इनसफिशिएंट, ये साल्ट कंटेंट ज्यादा होता है इसमें, और रेड टू ब्राउन होते हैं, सैंडी होते हैं, कंकर होते हैं इसमें बहुत ज्यादा, कैल्सियस बॉटम डिपॉजिट में कि वाटर इनफिल्ट्रेशन को रोकते हैं, राजस्थान में होते हैं। उसके बाद सेलाइन सॉइल कहाँ पे है गाइस? गुजरात, वेस्टर्न गुजरात, रन ऑफ कच्छ रीजन में। और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? एरिड और सेमी एरिड रीजन, और ड्राई क्लाइमेट, वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी। ठीक है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ज्यादा होता है, इनको उसारा सॉइल भी बोला जाता है। इंटेंस कल्टीवेशन की वजह से एलुवियल सॉइल भी कन्वर्ट होती जा रही है सलाइन। ये पंजाब हरियाणा में भी है, जिप्सम लगाने की इनको वो दी जाती है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन एरियाज, क्योंकि वाटर लॉग एरिया में भी होते हैं। और पीटी सॉइल क्या होते हैं? पीट्स, जहाँ पे हाई हैवी रेनफॉल है, हाई ह्यूमिडिटी है, इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, रिच ऑर्गेनिक और ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट है। एक पीटी सॉइल है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट दे रखा है। हैवी एंड ब्लैक इन कलर है, अल्कलाइन है, बिहार, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु में राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत बेटर होती है। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कह रहा है सॉइल टाइप बताना है। दीज सॉइल्स आर वेरीज इन प्रोपोर्शन ऑफ, वेरीज कर रहा है प्रोपोर्शन, सैंड, सिल्ट, क्ले। दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, देखो पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। दीज सॉइल्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज। यहीं से पता लग गया एज का मतलब क्या है। ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम। न्यू को क्या बोलते हैं? खाद, और ओल्ड को बोलते हैं भांग। और ये कौन सी है? एलुवियल सॉइल। देखो, दीज सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखो ये लाइन एग्जैक्ट दिखाता हूँ। These alluvial soils vary in nature from sandy to loamy, इसमें ये होते हैं। और ठीक है, यही है, सैंडी टू लोमी हो रहा है ये क्ले, रिच इन पोटाश, मिडिल गंगेटिक, भांगर। ठीक है, यही है, कुछ और वैसा तो कुछ लिखा नहीं है उसमें। कैच वही था, ऑन द बेसिस ऑफ एज करते हैं। ये ब्लैक सॉइल का ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी में भी देख लें, बाकी में ऐसा कुछ होता ही नहीं, एरिड में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें इंटेंस लीचिंग होती है, तो इसमें ये सब होगा नहीं। ब्लैक सॉइल में सेल्फ फ्लोइंग होता नहीं। देखो अब अगला, यही देखो पहली लाइन दे दी, लीमा, लीमा बताया था ना मैंने, लीमा, लाइम से लीमा, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एलॉय, दे आर क्ले, डीप एंड इम्परमेबल, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। देखो एग्जैक्ट लाइन आई है एनसीईआरटी से, एग्जैक्ट लाइन देखो, दिस ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन आयरन, लाइम आयरन इतना, दे ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस लेकिन इतना। और देखो रीजन देखो, महाराष्ट्र, ये शुरू में दे रखा है, ये देखो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा, रीजन भी यही है, अपर रीचेज ऑफ कृष्णा गोदावरी, यही बोल रहा है। और देखो क्लेई, डीप, इम्परमिएबल, स्टैंड, यही सब बोल रहा है वो। सेम लाइन है, क्लेई, डीप, इम्परमिएबल, एग्जैक्ट लाइन है गाइस। अब देखो लेटराइट सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है। लेटराइट आर रेड इन कलर, नहीं रेड तो नहीं, वैसे हो भी सकता है आयरन की वजह से। देखो ऑप्शन एलिमिनेट, रिच इन नाइट्रोजन, देखो ये सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। लेटराइट कैसे रिच इन नाइट्रोजन हो सकता है? तो टू को काटिए आप, यू आर कमिंग वन, ये यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन, आउट ऑफ विच वन इज करेक्ट। वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, नहीं, आपने पढ़ा है ना अभी क्या है, मैंने मैप में भी दिखाया था, ये मैप में यहाँ पे था लेटराइट सोइल, थोड़ा यहाँ था, जहाँ हिली एरिया, टेम्परेचर ज्यादा है, रेन ज्यादा है, रेन भी ज्यादा है, इसमें लीचिंग होती है, इंटेंस लीचिंग। अपर रीचेज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्री इज ऑल्सो रॉन्ग, ये तो हमें पता लिख भी गया था, टॉपिका एंड कैश्यू, देखो यही बताया था, कैश्यू नट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो लेटराइट सोइल में दिखाता हूँ ये पॉइंट्स आपको। ठीक है, देखो लेटराइट सोइल्स हाई टेम्परेचर ये होते हैं। ठीक है, लीच्ड हो गया इसमें,
आयरन कंटेंट होता है, देखो आयरन कंटेंट होता है, इस आयरन की वजह से रेड हो सकते हैं। ह्यूमस कंटेंट रिमूव्ड हो गया। और लेटरल्स आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशंस, ये है देखो। पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन फॉस्फेट, इससे पुअर है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, रिच इन नाइट्रोजन और पोटैश, नहीं इसमें बोल रहा है पुअर है, पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, पुअर है ना। आयरन एक्सेस में है, आयरन ऑक्साइड इन पोटैश तो, लेकिन नाइट्रोजन तो है, तो इससे वो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये देखो कैश्यू नट के लिए यूज होता है, कैश्यू नट, इसमें भी देखो कैश्यू नट बोल रहा है, कैश्यू, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन पोटाश, पुअर इन फॉस्फोरस। एलुवियल रिच इन पोटाश, पी से याद कर लिए, पुअर इन, पुअर मतलब फॉस्फोरस। पहला गलत हुआ, पहला आप एलिमिनेट करिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 3 सही है। लेटराइट सोइल से देखो, लेटराइट सोइल आर रिच इन आयरन एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, सेम लाइन एनसीईआरटी से। ब्लैक सोइल आर रिच इन आयरन एंड लाइम बट डेफिशिएंट, ये सही है, 2 3 आंसर हो जाएगा। ब्लैक सोइल में क्या होता है, लीमा, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया, एल्मुना। नाइट्रोजन तो इंडियन सॉइल में वैसे भी नहीं है। अब मैच करने को बोल रहा है, देखो डेजर्ट कहाँ पे होगा, राजस्थान। ब्लैक सॉइल कहाँ होगा, अब ब्लैक देखो एलुवियल यूपी में चला जाएगा। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ब्लैक दोनों में है, महाराष्ट्र आंध्र, और रेड भी दोनों में है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा एक और डिटेल में जाते हैं, रेड का देखते हैं, रेड कहाँ पे मिलता है। रेड है देखो, ईस्टर्न ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स, ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ बोल रहा है guys, ठीक है। ये बोल रहा है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड साउदर्न पार्ट ऑफ ये है, ठीक है। मेनली उड़ीसा छत्तीसगढ़ बोल रहा है, और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है, ये डेक्कन प्लेटू होता है यहाँ पर, इसका साउदर्न पार्ट बोल रहा है, तो ये कर्नाटका आ जाएगा, थोड़ा सा कर्नाटका वाला रीजन। और देखो ब्लैक सॉइल का रीजन देखो, ब्लैक सॉइल देखो, ब्लैक सॉइल में महाराष्ट्र सबसे ऊपर लिखा है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, और लास्ट में आंध्रा है। ये फिगर भी देखो, रेड सॉइल का ये है, रेड, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र भी है पूरा, लेकिन जो ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, ये आंध्रा में भी है, ये देखो आंध्रा, तेलंगाना। अब इसका आंसर इसके बेसिस में, मैप के बेसिस पे लगाते हैं हम, तो ब्लैक सॉइल देखो, रेड को हम महाराष्ट्र में दे देते हैं और ब्लैक को आंध्रा में, ठीक है गाइज। उसार सॉइल देखो, उसार सॉइल क्या थी, कौन सी थी उसारा सॉइल, अब आपको याद करना पड़ेगा, सलाइन सॉइल थी ये, देखो क्या है यार, सब यहीं से पूछ देता है एनसीईआरटी से। ये देखिए उसारा सॉइल मैंने पहले ही बता दिया था, कई लोगों को पता ही नहीं होता उसारा सलाइन होती है, ठीक है। अब इसके बारे में पॉइंट्स देखते हैं पहले क्वेश्चन में, फिर इसमें देखेंगे। दे आर रिक्लेम्ड बाय एडिंग लाइम, नहीं जिप्सम था वैसे तो। दिस सॉइल हैज पीएच मोर देन 7, पीएच मोर देन 7 का मतलब बेसिक, मतलब ये न्यूट्रल होता है जनरली सलाइन सॉइल का। देखते हैं, पैडी, पैडी क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल, नहीं पैडी क्रॉप्स तो होते ही नहीं है। अब इसमें पढ़ते हैं, ये तो कुछ पैडी कैसे गए, रन ऑफ कच्छ में होता है पैडी, पैडी मतलब समझ रहे हैं, राइस, लेकिन उससे ये वो बन जाती है, देखो जिप्सम बोला जाता है, फार्मर एडवाइस टू ऐड जिप्सम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। लाइम तो इसमें ऑलरेडी होता है, देखिए इसमें क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनफर्टाइल होता है, डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। मोर साल्ट्स होते हैं ड्राई रीजन, एरिड रीजन, वाटर लॉग्ड रीजन में होते हैं, और दे लैक नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। मोस्ट वाइड स्प्रेड इन गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न घाट, सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में होते हैं, रन ऑफ कच्छ। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स साल्ट पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट देम देयर एज द क्रस्ट। Sea water intrusion into deltas promotes occurrence of saline soils. The intensive cultivation, excessive use of irrigation, especially in green revolution, the fertile alluvial soils are becoming saline. ये बोल रहा है बस, कैपिलरी एक्शन बोल रहा है, बस इतना ही बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें, इसी नॉलेज पे हमें क्वेश्चन करना है, रिक्लेम्ड बाय एडिंग जिप्सम होगा गाइस। अब 1 को एलिमिनेट करें, अब आंसर या तो 2 3 है या 3 है। देखो पीएच 7 के आसपास होना चाहिए, मोर देन 7। और पेडी क्रॉप्स, ये तो वैसे तीसरा गलत हो जाएगा, लेकिन फिर आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन टफ हो गया है, मतलब टफ नहीं वैसे इन द सेंस, मतलब
कुछ भी ठीक से मैच नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर पहले को सही माने, क्योंकि अब ये तो किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता ना, पैडी क्रॉप्स तो सही हो ही नहीं सकता, तो चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो हमने सॉइल का, मैं भी इसका आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, जो सही आंसर मुझे लगेगा बाद में, और तो उसको मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, बाकी गाइज हमने सॉइल खत्म कर दिया है। वन तो जो यूपीपीसी में, ठीक है आप लोग आंसर दीजिएगा गाइज, इसके चारों गलत लग रहे हैं इसमें, मुझे तो चारों ही गलत लग रहे थे एज पर एनसीईआरटी। तो पहला तो गलत है ही, पहला को एलिमिनेट करिए, और तीसरा भी गलत लग रहा है, टू सही लग रहा है, लेकिन टू सही करने के लिए आंसर बी हो जाएगा। पीएच भी इसका ना गाइस 7 के अराउंड होता है, मोर देन नहीं, क्योंकि साल्ट का पीएच क्या होता है गाइस, न्यूट्रल पीएच होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, पीएच इसका मोर देन 7 ही है, इसमें बाकी ग्रीन मैन्योर वगैरह ट्रीटमेंट करके उसारा उसारा पैडी वगैरह इसमें यूज करते हैं। देखो कैन लिखा है, कैन, हाँ यार सोचा क्यों नहीं मैंने, कैन लिखा है गाइस, कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। कैन तो कुछ भी हो सकता है, एक दाना चावल का उगा दो। तो मैं तो अभी लॉजिक से नहीं जा रहा था, लॉजिक की मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, जब मैं एग्जाम में करता हूँ तो लॉजिक से करता हूँ सवाल, कि कैन वाला सही कर देते हैं और तीसरा सही करते हैं, दूसरा भी सही मान के बी मार देते हैं। उसारा के बारे में पता है कि नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, और सॉइल की आप वीडियो को कंप्लीट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेफिनिटी एजुकेशन मेरा चैनल है गाइस, प्रेफिनिटी एजुकेशन मेरा चैनल है। आप यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, वहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। मैं एक फाइनल स्प्रिंट सीरीज भी चला रहा हूँ, फाइनल प्रीलिम्स फाइनल स्प्रिंट सीरीज, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। ये दीज आर सम ऑफ दी सीरियस एस्पायरेंट्स आर विद मी, जो बहुत सीरियस है, और गारंटी से बता रहा हूँ जो मेरे साथ है वो, उसमें से बहुत लोगों का फॉरेस्ट तक का प्री निकलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, तो बहुत अच्छे से सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, एंड दे आर फॉलोइंग मी, और उन्होंने उनके साथ बैठ के मैंने शेड्यूल भी बनाया था, और दे आर ऑल्सो completely dedicated with this schedule, and they are watching all the lectures. I have taken their feedbacks also. Thank you guys, thank you so much, thank you for watching my video. All the best, God bless.